Alright, perfect. One last cheer for everybody. Alright, so I've taken you through the introduction of our artists. Next up, I want to tell you that Abhi sir has come up with this beautiful song which has been composed by Yakshat Jagtap, has been produced by Aishwarya Tiwari and written by Shekhar Astitwa and obviously sung by Abhi sir, and the song is called Aankhein Band Kar. I'm so glad that the launch was happening at our very own college. And we have media here for the coverage and they will have a few questions for you. Before that, I want my team to screen the song for us so that we can hear it and then we can ask a few more questions. So, video team ready? वो हमने डालने की कोशिश की है and yeah and you know a little bit of cheating if it doesn't harm anybody, you know, when you're playing a game. So thank you so much for watching it. I hope you guys like this. Thank you so much. I must say that the cinematography, right to the composition, amazing. You guys were super duper cute on the screenplay. So I think अब media से सवाल लेने का time आ चुका है. So I'll hand over the mic to all of you and you can take questions as and when you guys. Yes. आज आप आगे सर अभी कुछ अलग से पूछेंगे आज रोल हो रहा है हाँ वेरी बैड है वेरी बैड मतलब मुझे मजा ही नहीं आया काम करके इतने अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं ना तो मुझसे नहीं परफॉर्म किया जाता बहुत बुरा था एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसा रहा द टीम इज एक्सट्रीमली गुड एंड सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स and he is a brilliant singer like everyone can like we all guess मतलब she's falling short of words कि अभी भाई इतना कमाल का कैसे गा सकते हैं actually इनके गले में ऑटो ट्यून and also the entire team is good. The experience was really nice and of course तो मैं बस आ जाता हूँ ओके मैम केमिस्ट्री इज लुकिंग गुड पोस्टर तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि और जब शूट हो रहा था तभी केमिस्ट्री कैसा था और सर के साथ काम करने में कैसा लगा आपको See, so we have done the previous season together and we are very good buddies and this is how, you know, maybe the chemistry can be seen on screen somehow. And also like we have that, you know, fun kind of a bond, so you know, it actually, you know, turns out to be the best, you know, whatsoever we, you know, scenes we do or takes we do. एक्चुअली एक दूसरे की रिदम समझना बहुत जरूरी हो जाता है खुद की एज अ परफॉर्मर और दूसरे की भी आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो होता है एंड जब रिदम समझ आ जाती है तो यू नो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका ऐसा रिएक्शन आएगा और प्लस आई थिंक अ बिग शाउट आउट टू द डायरेक्टर्स नितिन एंड द टीम दे क्या ना कि कभी-कभी हम लोग बिग शाउट आउट कभी-कभी हमें कुछ सही लगता है लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव हमेशा जो क्रिएटर होता है उनका होता है तो आई थिंक यू नो उनकी वजह से खूबसूरत बन पाया अभी सर फ्यू लाइंस अभी नहीं प्रॉपर्ली करते हैं ना सर जब आपने ये रिकॉर्ड किया व्हाट वाज द एक्सपीरियंस दैट टाइम मतलब जब आपने रिकॉर्ड किया था ये गाना एक्चुअली 1 साल पहले मेरे पास आ गया था हाँ जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं यक्षच उन्होंने मुझे सुना दिया था गाना उन्होंने बताया कि इस टाइप का इसके लिरिक्स है और सब कुछ तो इसमें चेंजेस बहुत हुए एक्चुअली हाँ
महेश भैया जो कि वी लाइव म्यूजिक के ओनर हैं, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस में, हम 9 बजे रिकॉर्ड करने बैठे थे, सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड कर रहे थे इस गाने को, जब हम फाइनल डब पे थे। तो बहुत सारे चेंजेस हुए, तो ये चेंजेस आपके सामने हैं, जिस तरीके का इमोशंस है, जिस तरीके से ये लिरिक्स लिखी गई है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। यक्षस ने बहुत ही अच्छा गाना बनाया। हाँ तो बेसिकली मैंने हाँ वो ये बहुत मतलब डर रही थी मुझे काटने से। मैं बोला था कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर, तुम ऐसे समझो कि तुम एक तो बोल नहीं सकते नहीं, इन द सेंस दैट काटने आना चाहिए तुम्हें इंसान को, नहीं, but she was really petrified, and you have to make it look like authentic. So I think that's one of the funny moments. I had a blast. We had a blast. बच्चों के साथ खेल के, मतलब इतनी एनर्जी हमारी खत्म हो गई थी कि पैकअप हो जाए इसके बाद यार. Because children have this energy which never dies down, and yeah. So whatever you're seeing, like the moments that we are like playing with them, it's actually what we were playing. So they shot a lot. And they chose the best sequence. Okay, we have seen the fun side over here. Okay, but in the video we have seen a sad side, like especially that hand movement. What about that? Look at that difficult हुआ वो scene करने में. Hand movement ऐसा. अच्छा तो वो हाथ छूटने का. तो मैंने धर्मा की फिल्म देखी थी. नहीं, ऐसा नहीं, but see these things, ये तो it's a cinematic liberty हम कहते हैं, ये makers को पसंद आता है, लेकिन उस टाइम पे मैंने एक चीज़ रिक्वेस्ट की थी. I have always connected to my character जब भी मैं अपनी स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, so I connected to the music. Music plays a big part to get my emotions out. तो उस टाइम पे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कैन आई हैव द सॉन्ग. ये सॉन्ग का एक पोर्शन है जो मैं अभी भाई को भी अभी ग्रीन रूम में कह रहा था कि जब वो रोते हैं गाने में, तो वो वाला अगर पोर्शन प्ले करेंगे तो मे बी मेरा इमोशन ज़्यादा ऑथेंटिक आएगा. और हाँ, फिर वैसा अभी तो गाना प्ले करके एक इमोशन आ जाता है. फिर एक और गाना है बीच में, वो गाना हमें मिल नहीं रहा था, तो फिर हमने एक मेरा फेवरेट गाना जो हमने शौर्य और नोकी में भी यूज़ किया था, जो बेची थी दुआ, तो फिर वो भी प्ले किया. फिर उसके बाद भी टेक अच्छा नहीं हुआ, तो फिर मैंने बोला कि इससे बात नहीं होने नहीं वाला, आप मैनेज कर लेंगे. Congratulations for the song and जिस तरह से पहला म्यूजिक वीडियो हिट रहा है, मिलियन हिट रहा है, फैन फॉलोइंग काफी पॉपुलैरिटी है, फैंस चाहते हैं आप दोनों को साथ में देखें. तो जब आप साथ में कोई इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं तो कोई नर्वसनेस होती है, किस तरह की फीलिंग होती है फैंस का रिस्पॉन्स जब हर बार इस तरह से आता है, तो उनकी भी उम्मीदें बढ़ जाती है, तो उसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं आप? We have always been very grateful and thankful to all our fans because it's because of them ki, at least we are here together and we are having a conversation with you guys and really thankful to all of them. And rahi baat hamari bonding ki art experience, it's always if you ask me personally, it's always fun to work with Karanveer and like we have done the previous projects together. So अगर hectic भी होता है कहीं ना कहीं when you have fun also while you work, so लगता ही नहीं है कि you're doing it becomes easy for you, right? So yeah, that's that. And yeah, so whoever wants to work with me over here, it's a lot of fun. I create a lot of fun for everybody. yeah. तो that's one of honestly expectations हमारी नहीं होती हैं. जितना आप लोग पूछते हैं उतना हम सोचते भी नहीं, because जब हमें बुलाया जाता है तो जाहिर है कि उन्होंने कहीं हमारा एक बॉडी ऑफ वर्क देखा होता है और शायद हम उस कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हैं और थोड़ा बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं शायद. तो आई थिंक it just happens, and हमारी एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है जो मैंने महेश भाई से भी, who's the producer of the song,
हमने कहा था कि because we've already come up with a song, it has to be larger than life, मतलब कुछ और होना चाहिए, you know. तो we all worked collectively और एक अच्छी कहानी बताने की कोशिश की. I know it's not one of your typical romantic songs. एक ऐसा गाना है जब आप ये पूरा गाना देखेंगे halfway through you'll realize कि ये गाना भूल नहीं पाएंगे. You know, whenever you hear the song, you'll have that imagery in mind. So that's the kind of impact it had on me. I'm pretty sure it will have on the audience as well. Thank you guys. Any other questions from media? So That's it? पूछ लो यार, मैगी कैसे बनेगी? 2 मिनट लगे कि 5 मिनट लगते हैं? ऐसे क्यों बोलते हैं? 2 मिनट में बनती है. Abhi sir, few lines. So any upcoming projects of your after this? हाँ हैं, थोड़े बहुत हैं यार. अभी सब इधर ही पूछोगे. गाने वाले कुछ और फन चीजें पूछनी चाहिए यार कि कौन लेता था सेट पे. मैं 2 लाइन सुने देता हूँ. हाँ, दो लाइन आप. तेरे वास्ते ही जिए, सुबह शाम सजदे किए, मैं कैसे बताऊं तुझे, तू सब कुछ है मेरे लिए. तू अगर संग है तो लगे सब सही, तेरी मर्जी मुझे ले चल दूर दुनिया से कहीं, आंखें बंद करके साथ तेरे मैं कहीं भी चल दूंगा. हम जो भी आए उनको खुशी से पलकों में रख लूंगा. बहुत अच्छे. आपको भी गाना चाहिए. आप भी हाँ, दीपा. देवा बहुत अच्छा गाती है. बहुत अच्छा गाती हो. किस देवा 2 लाइन. एक गाना. अच्छा है, रिवर्ब अच्छा आता है. ये या तो ये बताइए कि अगर ये रैप गाना होता तो कैसे गाते उसे? If I stop, you're gonna join. Yes. कहाँ से मैं start from तेरी वास्ते? Can we have a loud cheer, guys? Come on. तेरे वास्ते ही जे, सुबह शाम सजदे किए, मैं कैसे बताऊं तुझे, सब कुछ है मेरे लिए. तू अगर संग है तो लगे सब सही, तेरी मर्जी मुझे ले चल दूर दुनिया से कहीं, आंखें बंद करके साथ तेरे मैं कहीं भी चल दूंगा. हम जो भी आए उनको खुशी से पलकों में रख लूंगा. It's lonely. पहला वाला प्लीज प्लीज. मैम पहला वाला जो आपका song. Hello. Yeah, this sounds आपका पहला. check. 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 मैं तो दोनों में पूरा गाऊंगा. So, आप दोनों.
Okay. हाँ दोनों एक साथ हाँ So the अरे मोबाइल यार वो पहले गाना जो now is like that अरे हाँ साथ में we sing it हाँ sing it अभी नहीं यार he's done a promo करना चलो पैकअप पैकअप थैंक यू आप चलो साइलेंस रोल आप तीनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सॉन्ग के लिए व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब गाना आया होगा किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है आपके फैंस लोगों से They were pretty much excited, जैसे आप लोगों को पता है, because they were the ones who kept pushing us for this. So they were pretty much excited काफ़ी टाइम से. For example, there was this meme also जहाँ पे people were like soon कब आएगा. But ultimately it's it has we have done it and this is all because of them. This is their love and also thanks to Mahesh sir and the entire team who has done a beautiful job together. सर आप बताइए बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस आपने दी है तो कुछ आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और दो बड़े स्टार एक्चुअली जब ये गाना आने से पहले ही मुझे डीएम्स आते थे इन दोनों के लिए कि प्लीज़ करणवीर और देवात्मा को साथ मिल लीजिए प्लीज़ ऐसा करिए. बहुत सारे मैसेजेस थे तो वो सब ने नोटिस किए, महेश भैया ने भी किए कि चलो एक गाना करते हैं हम इनके साथ. तो ये गाना क्रिएट किया गया आंखें बंद करके. और पर एक बात, जैसे ये गाना हुआ उसके बाद जब लास्ट में एक सरप्राइज़ मिला है इनके फैंस को कि देवा उसमें मर जाती है एक्चुअली. तो मुझे पूछ रहे पहले तो बहुत सारे ऐसे आए कि भाई कब गाना आ रहा है. अब मेरे को मैसेज आ रहा है कि ये क्या कर दिया. ये क्या कर दिया मतलब ये क्या कर दिया, बोले मार दिया देवा वो. तो कहीं ना कहीं जो आपके फैंस तो काफ़ी नाखुश हो गए जो गाने में डेथ हुई है. देवा आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब डेथ काफ़ी मतलब नाखुश जैसे सर कह रहे हैं. नहीं ना खुश वाली कोई बात नहीं है उसमें. वापस मैसेजेस भी आ रहे हैं कि गाना बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर एंडिंग में थोड़ा देवा को मारना नहीं चाहिए था, ऐसा दिखा भी नहीं. मैंने लास्ट में दिखाया हमने. अवेलेबल नहीं थी उनकी अरे करना पड़ा. So if you see the music video, come on, क्या था ये? So if you see the video, last में there's this hopeful, जो लड़का, the guy basically is hopeful and he is doing the work जो वो लड़की करना चाहती थी. So it's a beautiful story if you see, उसकी कहानी उस लड़के ने वही स्टॉप करने की कोशिश नहीं की. वो चाहता तो हो जाता वहाँ पे, but then he continued her work somehow. So that's a beautiful ending that we have given, even if मेरी डेथ हो चुकी हो, so that's a nice thing. Really right. Actually आज का ज़माना ऐसा है कि एक होप की ज़रूरत सबको रहती है. Yes. चाहे हम आर्टिस्ट हों या कोई भी आम इंसान. तो इसमें होपफुल चीज़ ये है कि लाइफ डजंट स्टॉप. आप अगर आप नोटिस करेंगे कि वो अभी भी साथ में है. शी स्टिल देयर विद हर लवर एंड ही लुक्स एट हर. जब वो देखता है उसको खुशी होती है, वो देखता है कि उसने अचीव कर लिया है उसका ड्रीम, और उसको देखता है फिर रियलाइज करता है शी इज राइट देयर. और उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती. दैट लव इज एंडलेस, इट्स अनकंडीशनल, इट्स एंडलेस. और ये मैसेज अगर लोग समझ पाएंगे तो दे वोंट फील बैड. तो बार-बार इसको मानना चाहेंगे. Come on, no. हाउ आर द वर्किंग विद चिल्ड्रन. बच्चों के साथ आपने काफ़ी मस्ती की थी सेट में, तो कैसा रहा थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहें तो. बच्चे ना एकदम आप जैसे होते हैं. मतलब वो कभी खुश नहीं होते, जितना भी उनसे खेल लो कभी खुश नहीं होते. तो मतलब एकदम आप जैसे. और बड़े नॉटी होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, बिल्कुल आप जैसे. तो बच्चों की बात करो तो रियल लाइफ में भी आपको बच्चे बहुत पसंद है. तो सर आपने रियल लाइफ ही जिया है क्या सर ये गाने को लेके? ये एक्चुअली क्या है कि जितना भी हमने शूट किया है ना, वो फुटेज हम ऑर्गेनिक रखना चाहते थे. तो हम एक्चुअली बच्चों के साथ खेल रहे थे. तो जितना भी आप पोर्शन आप देख रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनिक है. बच्चों के साथ आप नहीं खेलोगे तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा. क्योंकि उनको आप एक्टिंग कराने सिखाओ, बोलो कि यार फुटबॉल खेल लिया, ये खेल लिया, लुका छुपी खेल लिया. हम एक्चुअली खेल रहे थे उनके साथ, तो वो इसीलिए खेलना वो पड़ा. भी एंजॉय कर रहे थे, यहाँ वहाँ भाग रहे थे. तो
कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बट इट वाज अ वेरी स्वीट थिंग, इवन वी हैड फन। हमारे प्रोड्यूसर्स हमें कंट्रोल कर रहे थे कि बोल रहे थे कि बस करो यार, कितना खेलोगे एक्चुअली और डायरेक्टर ने करा, शूटिंग भी कर रही है। सो इट्स फन। ओके, बी लाइफ के साथ आपका जो एसोसिएशन था उस पर आप क्या कहना चाहिए? सच उस पर आप क्या कहना चाहिए? फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सच द टीम इज़ वेरी गुड, द इंटायर टीम स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्टर्स, द जो भी टेक्नीशियंस है या फिर डीओपी सर भी जो थे या फिर आर प्रोड्यूसर्स, एवरीवन इज़ वेरी स्वीट, सो वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, रादर दे वर सो हम्बल एंड नाइस एंड काइंड टू अस कि they made it easier for us and they were friendly enough and it was a good experience overall for me, if you ask me personally. आज आप कॉलेज में आए तो कुछ कॉलेज की यादें I remember my college कुछ आप बताना चाहेंगे? मुझे इस कॉलेज की याद ये है कि मैं इस कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था, क्योंकि इस कॉलेज से था नहीं मैं, तो वहाँ पे है ना जैसे लौंडापंती करते हैं ना हम लोग, तो वो करता था। और यहाँ का डोसा, यहाँ का वड़ा पाव आई थिंक महाराष्ट्र का सबसे फेमस है। तो अगर आप आना चाहें तो लौंडापंती के लिए नहीं, खाना खाने आना चाहें तो उनको बिजनेस जैसे। लास्ट क्वेश्चन मैम, आप बताइए आपकी कुछ मेमोरी। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं यहाँ पर स्टेज पर बैठी हूँ फिलहाल, तो आई रिमेंबर माई कॉलेज डेज, जहाँ पे मैं अपने ना स्टेज पे आके गाना गाती थी या फिर डांस करती थी एंड देयर वर ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी, सो इट फील्स गुड समहाउ, यू रिमेंबर ऑल द यू सी सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ, सो ऑफ कोर्स आई फील नाइस। और मैम को आपने आज गाने सुनते हुए देखा तो कैसा लगा आपको? मैम ने आज गाना गाया तो कैसा लगा आपको एज अ सिंगर? नहीं, वो बहुत पहले से मैं जानता हूँ, उनको दोस्त है तो मैं गाना सुनता हूँ उनके। हाँ, तो बहुत अच्छा गाती है। उनकी वॉइस में एक मुझे लगता है कि वेस्टर्न जो टच है, वेस्टर्न टेक्सचर उनका वैसा है, वो वेस्टर्न बहुत अच्छा गाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके गाना। ओके सर, थैंक यू। काफी अच्छा लग रहा है इस पोस्टर को, क्या कहना चाहोगे? काफी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है सर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लग रहा है ये पोस्टर के बारे में, कुछ बताना चाहोगे सर इस पोस्टर के पीछे? ये एक्चुअली आई थिंक पार्ट ऑफ द वही है कि अपना एमवी का ही एक पोर्शन है जो आप जनरली लोग पोस्टर सेपरेट शूट करते हैं, बट दिस इज बेसिकली इट शोज टुडेज लव बेसिकली। वो दिखता है, जो ये कहते हैं कि आंखें बंद करके मैं किसके लिए क्या करना चाहूँगी, वही। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। मंगाया वाईफाई सर। मैम यहाँ पर क्या बात है? वो मैं तेरे को मैं सब जगह छोड़ूंगा, बस मेरा इंटरव्यू करा दीजिए। इधर इंटरव्यू नहीं है भाई। सर लेफ्ट दोनों। दो जन का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मैडम मैम लोग कैमरा हाँ देखो यस 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 यहाँ से एक नंबर। दोनों सर आप दोनों।